आर्यवर्धन सिखाएगा मानसी को सबसे बड़ा सबक और करेगा शर्मिंदा उसको उसके किए के लिए आर्यवर्धन। और इतना ही नहीं, मंगवाएगा मानसी से अन्नू के लिए माफ़ी भी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में आ रहा है एक के बाद एक ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है वो अपकमिंग मोड, जहाँ पर मीरा अन्नू और अन्नू की फैमिली को पार्टी में देखेगी तो खुश हो जाएगी और बोलेगी कि अब आएगा पार्टी का असली मजा। और अन्नू, अब तुम तैयार हो जाओ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। और मीरा जानबूझकर मानसी को अन्नू की फैमिली दिखाएगी और मानसी अन्नू की फैमिली को देखकर बोलेगी कि मेरे फॉरेन के डेलीगेट्स आए हैं यहाँ पर और ये भिखारी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर मानसी जाकर अन्नू और अन्नू की फैमिली की जम के बेइज्जती करेगी, उन्हें कई सारी खरी खोटी बातें तक सुनाएगी। और जब पुष्पा बताएगी कि इस पार्टी का केटरिंग का काम हमें ही मिला है और इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, कोई फ्री का खाना खाने नहीं आए हैं। और फिर पुष्पा मानसी को अपना देसी खाना दिखाएगी, इंडियन फूड दिखाएगी, जिसे देखकर मानसी के तो गुस्से का पारा और सातवें आसमान पर चला जाएगा, उसके होश ही उड़ जाएंगे। और मानसी डांट कर बोलेगी कि ये क्या खाना है, ये खाना तो मैंने कभी बोला ही नहीं था और ना ही मैंने इसका कभी ऑर्डर दिया था। और मीरा, ये सब क्या है? और मीरा झूठ बोल देगी कि पता नहीं मैडम, मैंने तो वही मेन्यू दिया था कॉन्टिनेंट फूड का जो मुझे आपने दिया था। और फिर मानसी अन्नू की सबके सामने बेइज्जती करना शुरू कर देगी और अन्नू और उसकी फैमिली के साथ बुरा व्यवहार भी करेगी और बोलेगी कि तुम लोगों ने मेरा पूरी पार्टी को खराब कर दी है, मेरी पूरी पार्टी। अब तुम लोग यहाँ से सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगो और उसके बाद यहाँ से चले जाओ ना, मुझसे सॉरी बोलो। और अपने अन्नू लेकिन चुप रहेगी और मानसी की बदतमीजी का कोई जवाब नहीं देगी। मानसी अन्नू पर चिल्लाएगी और बोलेगी बोलो सॉरी। तभी आर्यवर्धन वहाँ पर आ जाएगा और अन्नू से बोलेगा कि अन्नू सॉरी बोल दो। और आर्यवर्धन की बात सुनकर अन्नू का फिर से विश्वास टूट जाएगा, पर दूसरे ही पल आर्यवर्धन अन्नू का हाथ पकड़ेगा और साथ देगा और कहेगा कि बोलेगा कि अन्नू, तुम इतना अच्छा खाना बनाया है उसके लिए मानसी से सॉरी बोल दो। क्योंकि मानसी तो शर्म आती है ना उसको अपने देसी खाने के लिए। देसी पहनावा तो हमारे देश से बाहर चला ही गया है, पसंद आता ही है, बाकी ये तो हमारे देश में ऐसे ही रही है। तो और मानसी कुछ बोलती कि तभी आर्यवर्धन मानसी को डांट कर चुप करा देगा और बोलेगा कि माफ़ी तो तुम्हें मांगनी चाहिए, वो भी अन्नू से, क्योंकि अन्नू और उनके फैमिली वाले इस वक्त हमारे घर में एक मेहमान के तौर पर हैं और मेहमान हमेशा भगवान होते हैं। तो माफ़ी मांगो अन्नू से और उसकी पूरी फैमिली से, क्योंकि तुम इनके उम्र का भी लिहाज नहीं रखा तुमने और इनकी बेइज्जती की है। और मानसी को मजबूरन आर्यवर्धन की बात माननी पड़ेगी और अन्नू और उसकी पूरी फैमिली से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मानसी बदले की आग में जलेगी और सोचेगी कि अन्नू, आज का दिन मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अपनी बेइज्जती का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी और तुम्हें मैं खून के आंसू नहा रुला दिए ना तो मेरा नाम भी मानसी नहीं। और आर्यवर्धन को अन्नू का साथ देना चाहिए या नहीं, ये दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।